बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ज़र्दा की रेसिपी लेके मैं हाज़िर हूँ। एक बेहतरीन ज़र्दा जो है वो कैसे बनता है, कैसे चावल जो है वो खड़े खड़े रहते हैं, कैसे चावल जो है वो जूसी रहते हैं, सब कुछ आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए चावल मैंने ले लिए हैं आधा किलो। ये सेला है, इसको मैं भिगो के रख दूँगा थोड़ी देर के लिए। आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रख देना है और पानी आपने खुला डालना है। इसको अच्छी तरह से पहले धो लेना है। इनमें धूल-मिट्टी होती है चावलों में। ये बाज़ार से हम लेते हैं तो धूल-मिट्टी वाले होते हैं। इनको अच्छी तरह से धो के ये देखिए, ये ऐसे आपने इसको भिगो के रख देना है, ठीक है? तो इसको मैंने रख के अब यहाँ पे मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। पानी उबल गया तो इसमें कुछ चीज़ें डाल देता हूँ। 4 छोटी इलायची डाल दी हैं, 1 तेज़ पत्ता डाल दिया है जो कि टूटा हुआ है, 4 जो है यहाँ पे लौंग और 2 टुकड़े ये मैं डाल देता हूँ दालचीनी के। ये मैंने डाल दिए। इसके साथ मैं ज़र्दा कलर पानी में डाल दूँगा। हमेशा याद रखिए, ज़र्दा कलर जो है इसको आपने पानी में डालना है। पानी में अगर आप डालेंगे तो आपके चावलों के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट ये अच्छी तरह से लगेगा। अगर आप पानी में नहीं डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मैंने भिगो के रखे हुए थे चावल, उनका पानी अलग करके उन चावलों को मैंने ये डाल दिया। उबलते हुए पानी में आपने चावल डालने हैं। अब क्या करना है कि इनको आप फुल बॉयल कर लें। इनमें कोई कनी बाकी ना हो। कनी, जो लोग कहते हैं कि कनी रह जाए, वो कनी अगर रहेगी तो वो कनी आपकी ख़त्म नहीं होगी। तो इनको आपने फुल बॉयल करना है। ये तकरीबन डन हो जाएँ, या कम अज़ कम अगर आपने कोई कनी रखनी है तो 95% जो है आप इनको गला लीजिएगा। अगर 90% भी आप गला लेते हैं फिर भी ठीक है, ठीक है। इनको साइड पे करते हैं, इनको निकाल लेते हैं, पानी निचोड़ लेते हैं। अब ये पूरे मुकम्मल तौर पे ये रेडी हैं। इनको मैंने साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे ले लिया कढ़ाई, आधा कप मैंने यहाँ पे ले लिया घी। घी डालना है इन चावलों में। ज़र्दे में घी अच्छा लगता है। इसमें मैं डाल दूँगा 1 कप दूध और इसमें मैं डाल दूँगा चीनी। अच्छा, जितने चावल हमने लिए हैं ना, आधा किलो चावल हमने लिए हैं तो आधा किलो ही मैं चीनी लूँगा। इसमें आप अगर कमी करना चाहें तो आधा किलो से थोड़ी-सी कम कर लें, लेकिन ज़्यादा अगर कम की तो ज़र्दा जो है एक अच्छा नहीं अच्छी किस्म का ज़र्दा नहीं बनेगा। तो अब इस चीनी को मैंने मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से घुल-मिल जाए इस दूध में। अच्छी तरह से जब ये मेल्ट हो जाएगी चीनी, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि अगला हमने प्रोसेस क्या करना है। इसी दौरान अगर आप लोग नए मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने वाले दोस्त हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कर दें। ज़र्दा बनाना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो कभी भी ये मुश्किल आपको नहीं लगेगा, मिनटों में ये बन जाएगा। अच्छा, ये देखिए चीनी तकरीबन हमारी मेल्ट हो चुकी है। ये देखें, ये ऐसी झाग बननी जब शुरू हो जाए तो ये हमारी चीनी के मेल्ट होने की निशानी है कि चीनी मेल्ट हो चुकी। दूध आधा तकरीबन रह गया है। अब यहाँ पे ये जो चावल मैंने रखे थे, ये चावल इसमें डाल देता हूँ। अच्छा, अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा कि दूध जो है वो कम से कम आधे से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपने ये चावल डालने हैं। वरना क्या होगा कि चावल कम हैं तो दूध ज़्यादा रह जाएगा, फिर बाद में चावल ख़राब हो जाते हैं। ये सारे चावल इसमें मैं डाल के इसको क्या करूँगा कि एक दफ़ा अच्छी तरह से हिलाऊँगा। अच्छी तरह से हिलाने का मतलब ये है कि आपने एक साइड से चावलों को हिलाना है, चम्मच से एक साइड से। ये कभी भी दरमियान में चम्मच नहीं मारिएगा, बार बार चम्मच नहीं मारिएगा, वरना चावल टूट जाएंगे। हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन इनको मैं अभी दम दूंगा। दम, जब ये दम पे आएंगे तो अपने अंदर ये मीठा और ये जो दूध है इसका दोनों का जायका जब ले लेंगे तो उसके बाद आप देखिएगा कितना मज़े का ये ज़र्दा बनता है। इंशाल्लाह हमारे चावल भी खिले खिले होंगे
और उसके साथ साथ जो है ये ज़र्दा भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा, कलरफुल बनेगा। इसका कलर इतना प्यारा होगा कि आपका खाने को दिल करेगा। ये देख लें, इसको आप जब थोड़ी देर के लिए रख छोड़ेंगे ना, ये चाशनी ऊपर आएगी। जब ऊपर आएगी उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए चूल्हा तेज़ करना है। तेज़ करके उसके बाद वो चाशनी जो है जब नीचे हो जाएगी, चावल ऊपर आ जाएंगे, फिर आपने कुछ बादाम डाल देने हैं, उसके साथ साथ किशमिश डाल देनी है, उसके साथ खोपरा डाल देना है, ये ऐसे काट के, ये वाली सारी चीज़ें डाल के अब आप यहाँ पे इसको दम लगा सकते हैं। तो इसको दम जो है वो 20 मिनट से 25 मिनट आपने लगाना है। ये कम से कम 20 मिनट है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट है। उसके बाद आप इसको खोल लीजिएगा आराम सुकून से। जब आप एक साइड से उठाना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये चावल आप लोगों के लिए रेडी होंगे। तो अब मैं इसको दम लगाता हूँ। दम लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या सूरत हाल है। ये देखिए जी, हमें 22 मिनट हो गए हैं दम लगे हुए को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये ज़र्दा आप लोगों के लिए रेडी। ये देखिए एक एक दाना खिला खिला और कितना ज़बरदस्त किस्म का जूसी ये ज़र्दा आप लोगों के लिए रेडी है। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ और इसमें कोई चाशनी कोई चीज़ भी बाकी नहीं है। क्यों? मैंने आपको फिर बताया है कि वो चाशनी मैंने ख़त्म कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बिल्कुल रेडी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताना कि आप लोगों का ये ज़र्दा जो है कैसा बना। और यकीन करें कि जैसा मैंने बनाया है इसी मेथड से आप बनाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा बनेगा। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, आप बनाएँ ज़र्दा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये ज़र्दा आप लोगों के लिए ये, इसको अच्छी तरह से देख लें कितने लंबे चावल हैं और कितने खिले खिले चावल हैं। ये चावल आप ऐसे बनाएँ और खाएँ और फिर मुझे दें दुआएँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।